राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आपको पता है अपने लाभ हानि पढ़ रहे हैं, तो पिछली वीडियो में अपने बिल्कुल बेसिक सी परिभाषाएं पढ़ी थी लाभ हानि की। क्या लाभ होता है, क्रय मूल्य, हानि क्या है, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट, बट्टा, है ना, कमीशन, डिस्काउंट, मजदूरी, सबके बारे में चर्चा की थी। और बेसिक सारी परिभाषाएं मैंने बता दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सिंपल से, साधारण से, आसान से, जो एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन इनके आधार पर, इन्हीं के आधार पे आगे क्या होगा, पूरा चैप्टर कवर होगा। जैसे कि अपने को किसी बिल्डिंग की नींव नहीं दिखती, लेकिन उस नींव का, उस भवन को खड़ा रखने में बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी प्रकार ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनका लाभ हानि चैप्टर में आपको एक्सपर्ट बनने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में दोस्तों। देखो, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे वो है कि क्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपए और लाभ दे रखा है 100, तो विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा। तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आई कि सर खरीदी तो इसने 1200 की है। 1200 देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बच्चों वाले से हैं, लेकिन इनको करना जरूरी है, ठीक है। 1200 की खरीदी, 100 रुपए का लाभ लेना है। अब 1200 की खरीद के 100 रुपए का अगर लाभ लेना है तो आपको पता है कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी, 1200 से 100 रुपए अधिक में बेचनी पड़ेगी। यानी कि कितने रुपए में बेचेंगे इसको, 1300 रुपए में। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 1300 रुपए। कैसे, 1200 की खरीदी, 100 रुपए फायदा लेना है ना, ज्यादा कमाने हैं, तो 1200 से 100 रुपए ज्यादा, यानी कि 1300। अच्छा, इसी में अगर यहाँ पे 100 रुपए लाभ की जगह वो आपको 100 रुपए हानि देता, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब आप 1200 की खरीद के लाए हो और आपने 100 रुपए का हानि करनी है, 100 रुपए का नुकसान झेलना है। तो 100 रुपए का नुकसान झेलना मतलब 1200 से 100 रुपए कम में बेचेंगे, यानी कितने में बेचेंगे, 1100 में बेचेंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला कि विक्रय मूल्य तो है 1000, यानी कि 1000। विक्रय मूल्य मतलब वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु बेची गई हो। तो कितने की बेची गई, 1000 की बेची गई। हानि कितने की, हानि 100 की। 1000 की बेचने पर 100 रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि खरीदी कितने की गई, तो 1000 की बेची, 100 का नुकसान हो गया, तो महंगी खरीदी है ना, सस्ती बेच रहे हैं, तो हानि हो रही है। तो बस कितनी, इसमें ये जोड़ देंगे। तो कितने की खरीदी थी, 1100 की खरीदी थी। क्यों खरीदी थी 1100 की, क्योंकि 1100 पे 100 रुपए का नुकसान झेलेंगे तभी तो 1000 रुपए में बेचेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, समझ में आई होगी सेकंड थिंग जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं दिखेंगे, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन चीजों की। बेसिक बातें यही होती है। अंकित मूल्य है 1500 रुपए, छूट दे दी 50 रुपए की, विक्रय मूल्य पूछ लिया और आपसे लाभ पूछ लिया। चलिए करते हैं। देखो क्या बोला उसने बोला कि किसी वस्तु पे जो मान रखा है वो कितना रुपए का मांडा हुआ है, उसने 1500 रुपए मान रखे हैं, और इस 1500 रुपए में वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है 50 रुपए की। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता रखा है, जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है, वो हमेशा अंकित मूल्य पे, छपे मूल्य पे, लिखित मूल्य पे, एमआरपी पे, सूची मूल्य पे दी जाती है। ये सब नाम है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा मूल्य, लिखित मूल्य, एमआरपी, ठीक है। तो 1500 रुपए जो उसका एमआरपी है, उस पे उसने दे दी, छूट दे दिया, उसने दे दिया मान लीजिए बट्टा कितने का, 50 का। तो इसको बेचेगा कितने की, वो बेचेगा 1450 रुपए की। 1450 क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1450। चलिए अब बात करते हैं लाभ की। तो देखो, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए या लागत मूल्य पता होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन में क्या पता है कितने की खरीद के लाया है, सोचिए। सिर्फ आपको ये पता है कि उस वस्तु के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो 1500 का लगा हुआ है, और उस स्टिकर से उसने 50 रुपए सस्ते में वो चीज बेच दी। तो 1500 पे 50 की छूट देके 1450 की बेच दी, आप ये तो बता सकते हो विक्रय मूल्य तो। लेकिन आपको पता नहीं है एक चीज खरीदी कितने की गई थी, इसलिए आप लाभ नहीं ज्ञात कर सकते। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता होने जरूरी है। तो लाभ आपको पता ही नहीं लगेगा, इसलिए लाभ क्या नहीं कर सकते अपने, कांट बी डिटरमाइंड, CND, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन में लाभ ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन विक्रय मूल्य कितना,
1500 पे 50 की छूट यानी कितने की 1450 की। तो आपको ये याद रखना है छूट जो दी जाएगी वो किस पे दी जाएगी, बट्टा जो होता है, बट्टा वो भैंस वाला बट्टा या ताकड़ी वाला बट्टा नहीं, बट्टे का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट होता है, छूट होता है। तो जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है मेरे दोस्त, अंकित मूल्य पे, ठीक है। और लाभ हानि किस पे ज्ञात किए जाएंगे, किसके आधार पे, क्रय मूल्य के आधार पे। अगर लागत मूल्य 0 है तो यहाँ क्रय मूल्य पता नहीं है, इसलिए मैं लाभ हानि ज्ञात नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देखो, वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 2000 रुपये है। अर्थात उस वस्तु पे जो छपा हुआ है, लिखा हुआ है, वो कितना लिखा हुआ है, 2000 रुपये। और वो 2000 रुपये वाली वस्तु को बेच कितने की रहा है, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, बेची कितने की, 1800 की। तो आपको समझ में आ गई भी 2000 रुपये लिखे हुए थे, बेची है 1800 की, तो ये 200 रुपये कहाँ गए, ये 200 रुपये धापली को संता ने छूट दे दी। ये 200 रुपये जो है ना मेरे दोस्त, ये क्या है, ये धापली को दी गई छूट है, यानी कि ये बट्टा है। तो इस क्वेश्चन में अगर उसने पूछा कि बट्टा कितने का है, तो बट्टा हो जाएगा 200 रुपये का। क्यों, क्योंकि छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य से जितने कम दाम में बेचेंगे अपने, जितना कटौती करके बेचेंगे, वो क्या कहलाएगी, वो छूट या बट्टा कहलाएगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त 2000 में खरीदी थी, है ना, नहीं पता ही नहीं है खरीदी कितने की, सिर्फ ये पता है लिखा हुआ 2000 है और बेच के कितने की, 1800 की। 200 रुपए की क्या मिल गई, छूट। क्या पता है इस क्वेश्चन में खरीदा कितने का है, क्यों, लाभ हानि ज्ञात करना है ना। लाभ हानि के लिए क्या चाहिए, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, दोनों, है ना, दोनों होने चाहिए। इसमें विक्रय मूल्य तो आपको पता लग गया 1800 है, क्या लाभ हानि पता लग जाएगी, नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं पता लगा। संता ने सिर्फ पर्ची चिपकाई है इस पे 2000 रुपए की, संता ने खरीदा कितने का ये पता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में लाभ हानि ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है संता भाई साहब इसको खरीद कर कितने की लाए हैं और कितने रुपए उसने पर्ची फालतू चिपकाई है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ अपने बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। 1800 रुपए पे 200 रुपए की उसने छूट दी है, सॉरी 2000 पे 200 की छूट दी है, इसलिए वो 1800 की बिकी है। लाभ हानि ज्ञात नहीं कर सकते, CND आंसर आएगा, या ज्ञात नहीं किया जा सकता किसको, लाभ हानि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य दे दिया उसने 2500, छूट दे दी 200 की, अंकित मूल्य दे दिया 300 रुपए, सॉरी इसको 3000 करिए, ठीक है। तो अब देखो छपा हुआ कितना, छपा हुआ 3000, ठीक। अंकित मूल्य कितना मेरे दोस्त, अंकित मूल्य 3000 रुपए, ठीक है। चलिए उसके बाद छूट दे दी इसने कितने की, 200 की। अब 3000 वाली चीज पे 200 की छूट दे दी तो 2800 आ गया। 2800 क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य जितना लिखा हुआ है उसमें से छूट घटा दें तो अपने को क्या मिलता है, वह मूल्य जिसपे बेचा गया। तो बेचा कितने का गया, 2800 का। अब 2800 का तो उसने बेच दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है, खरीदी कितने की थी, 2500 की। 2500 की संता खरीद के लाया है और संता ने बेच कितने की दी, 2800 की। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, 300 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए ना उसने। 2500 की लाया, लिखे कितने, 3000, छूट कितने की दी, 200 की, बेची कितने की, 2800 की। 2500 की खरीदी, 2800 की बेच दी, बचा कितने लिए, 300। तो ये 300 रुपये क्या हो जाएगा उसका, 300 रुपये हो जाएगा लाभ। और अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि कितने बढ़ाकर लिखे संता ने, तो अपने बता देते कि 2500 वाली चीज पे 3000 लिखा है, मतलब उसने कितने रुपए बढ़ाए थे, उसने 500 रुपये बढ़ाकर अंकित किए थे। आई होप समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, देखो इसमें लाभ क्यों ज्ञात कर पाए अपने, क्योंकि अपने को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता थे, इसलिए अपने लाभ ज्ञात कर लिया। 6वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल बेसिक बातें चल रही हैं, ये आपकी जड़ों पे काम हो रहा है, आपके सिद्धांतों पे काम हो रहा है, छोटी छोटी चीजों पे, यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। देखिए 2000 रुपए की खरीदी है और 50 रुपए का लाभ ले लिया, तो नॉर्मल सी बात है 2000 रुपए की खरीदी, 50 रुपए का उसने लाभ लिया, तो नॉर्मल सी बात होगी, जल्दी से बता दीजिए 2050 रुपए की बेची या नहीं बेची, सही है। क्रय की उसने 2000 की, लाभ ले लिया 50 का, तो सस्ती खरीद के महंगी बेचेंगे ना, तभी तो लाभ होगा। तो 2000 पे 50 रुपए का लाभ हुआ, तो संता ने बेची कितने की, हाँ मेरे दोस्त 2050 की। क्या बेची, 2050 की कोई वस्तु बेची। अब 2050 की कब बेच रहा है, जब 150 रुपए की छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य कब आता है, विक्रय मूल्य आता है अंकित मूल्य से क्या घटा देने पर, छूट घटा देने पर, यानी कि 2050
कब लिखा आया? जब 150 रुपए की क्या दे दी गई? छूट दे दी गई, बट्टा दे दिया गया। यानी कि कितना लिखा गया होगा? तो आपको पता है 2050 में बेची है और कितनी छूट दे के बेची है? 150 छूट दे के बेची है। तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कितने रुपए लिखे हुए थे उस पे? 2200 रुपए लिखे हुए थे। तो 2200 रुपए लिखे हैं, तभी तो 150 की छूट देने पे 2050 की बिकेगी। तो यहां से एक बात और याद रखना कि जो अंकित मूल्य है उसमें से छूट घटाने पे क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य आ जाता है, और विक्रय मूल्य में छूट जोड़ देने पे क्या आ जाता है? अंकित मूल्य आ जाता है। और क्रय मूल्य में क्या जोड़ दिया? लाभ जोड़ दिया, तो क्या मिल गया? विक्रय मूल्य मिल गया। और अंकित मूल्य में से छूट घटा दी तो क्या मिल गया? विक्रय मूल्य मिल गया। यानी कि एक सूत्र बनाना चाहूं अगर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पे जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा विक्रय मूल्य। और उधर अंकित मूल्य में से छूट घटाने पे भी क्या प्राप्त होगा? विक्रय मूल्य। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहां से एक बात और समझ में आ गई। इसको याद नहीं रखना, लेकिन सिंपल सी बात पता लग गई होगी आपको कि 2000 का उस खरीदा है, 50 का लाभ, तो 2050 की बेचेगा। 2050 की कब बेची? जब 150 की छूट दी है। तो नॉर्मल सी बात, उस पर 150 फालतू लिखे हुए थे, मतलब 2200 लिखे हुए थे। विक्रय मूल्य कितना आ गया? विक्रय मूल्य आया 2050, अंकित मूल्य कितना आ गया? 2200। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के बेसिक अपने लिख रखे हैं। आधारभूत बातें हैं ये सीखना अपने को जरूरी है ना। एक छोटा बच्चा डायरेक्ट दौड़ने नहीं लगता, वो पहले खड़े होने की कोशिश करता है, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है किसी चीज का सहारा लेके, फिर वो पैदल चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। मतलब हर चीज एक प्रक्रिया होती है ना, स्टेप बाय स्टेप। उसी प्रकार हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार 500 रुपए की खरीदी है, चलिए मान ली खरीदी है, और छूट दे दी 50 रुपए की, तो लाभ कितना? अब आपको क्रय मूल्य पता है, बट्टा पता है, यानी कि छूट पता है, लाभ ज्ञात कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि लाभ हानि के लिए आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो लाभ हानि भी ज्ञात नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको ये पता है कि 500 रुपये मतलब खरीदी गई है और बेचते टाइम 50 रुपये की छूट दी गई है। तो आपको ये नहीं पता कि इस वस्तु को बेचा कितने का। कैसे? जैसे संता ने, मान लीजिए ये वस्तु 500 की खरीदी थी, अब संता ने कितने लिखे ना तो ये पता, हाँ ये जरूर पता है कि संता ने 50 की छूट दी है। अब संता ने कितने की बेची ये भी नहीं पता। अब संता ने बेची कितने की ये नहीं पता। तो अपने को लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। तो अपने को सिर्फ क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता नहीं है, इसलिए लाभ हानि ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विक्रय मूल्य कितना? 400 रुपये। इसको हाथ में रख लेते हैं, डस्टर ना बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। 400 रुपये की बेची, 450 की खरीदी, तो बताओ छूट कितने की? तो 450 की खरीदी है, बेची है 400 की, ठीक है, ये क्रय किया है, ये विक्रय किया है, तो 50 रुपये की आ रही है क्या? हानि, है ना, कि 450 रुपये की चीज 400 में बेची तो 50 रुपये का घाटा हो रहा है। छूट कब मिलती है? बट्टा कब मिलता है? बट्टा मिलता है अंकित मूल्य पे, यानी कि उस वस्तु पे लिखा हुआ कितना है। इस क्वेश्चन में क्या बता सकते हो कितना लिखा है? आप इस क्वेश्चन में ये नहीं बता सकते कि कितना लिखा हुआ है, इसलिए ना तो बट्टा ज्ञात किया जा सकता और ना ही अंकित मूल्य। सिर्फ अपने ये बता सकते हैं कि 50 रुपये की क्या हुई है? हानि हुई है। आई होप क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट सिंपल सी बात देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पे 100 रुपये उसने बढ़ा के लिखे, 100 की उसने छूट दे दी, क्रय मूल्य दे दिया 1000। चलिए देखो, 1000 रुपये की संता ने चीज खरीदी, संता ने इस पे क्या कर दिया? कितने बढ़ा के लिख दिए? 100 रुपये फालतू लिख दिए। ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, छपा मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना आ गया? वो आ गया 1100 रुपये। संता ने 100 रुपये फालतू बढ़ा के लिख दिए, दिमाग लगाया, जो कि है नहीं। अब क्या किया उसने? बेचते टाइम वापस 100 रुपये की छूट दे दी धापली को। धापली क्या हो जाए? राज्य हो जाए, डिस्काउंट दे दिया 100 रुपये का। तो वापस कितने की बेच गया? वापस बेच गया वो 1000 की। 1100 पे 100 की छूट, 1000 की बेच गया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस कितना? 1000। कॉस्ट प्राइस कितना? 1000। सेलिंग प्राइस भी कितना? 1000। 100 की खरीदी, सॉरी 1000 की खरीदी, 1000 की बेची, क्या हुआ? ना उसको लाभ हुआ और ना ही उसको हानि
हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया वो आया ना लाभ ना हानि। हाँ, विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि 1000 की खरीदी, 100 रुपये फालतू लिखे, मतलब कितने लिखे 1100, और बेचते टाइम 100 की छूट दी है ना, 100 की छूट दी है तो कितने की बेच गया, 1100 पे 100 की छूट, तो मतलब 1000 की बेच गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1000 रुपये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लाभ हानि क्या है, 100 रुपये फालतू लिखे तो 100 रुपये की छूट दे दी, बस, ना लाभ ना हानि। दोबारा देख लीजिए, क्या किया उसने, खरीदी कितने की, 1000 की, ठीक, छूट की, अब देखो बढ़ा के कितने लिखे, बढ़ा के भी 100 लिखे, 1000 वाली चीज लाया, 100 बढ़ा के लिखे तो कितने लिखे हैं, 1100 लिखे हैं, बेचते टाइम 100 की छूट फिर दे गया, 1100 पे 100 की छूट दी, बेची कितने की, 1000 की। ठीक है, 1000 की खरीदी, 1000 की बेची, ना लाभ ना हानि। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त जो है वो ये है कि बट्टा जो दिया है वो तो दिया है 200 का और क्रय मूल्य दिया है 100 का, कि आपने 1000 रुपये की खरीदी है और इस पे 200 रुपये आपने छूट देनी है बेचते टाइम। देखो दो कंडीशन बन सकती है, ये एग्जामिनर आपको बताएगा कैसे। देखो जरा, दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन, अगर बात करें संता ने खरीदी है उसकी, और दूसरी बात करें अगर संता ने बेची है उसकी। अब देखो संता ने खरीदी कितने की है, 1000 रुपये की खरीदी है। अगर संता ये वस्तु 1000 रुपये की खरीद के लाया है और अगर संता को बट्टा मिला है, ये देखो दो कंडीशन बन सकती है, या तो संता ने खरीदी है और उसको क्या मिला है, उसको मिला है बट्टा मिला है तब, और या संता ने बेची है और क्या दिया है उसने, बट्टा, जो छूट है वो दिया है बट्टा। ठीक है, छूट दी है। अगर संता को छूट मिली है, अगर इस क्वेश्चन में बोलेगा वो आपको एग्जामिनर, अगर 1000 रुपये की खरीदी है और उसमें उसको 200 रुपये का छूट मिला है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य तो वापस 2000 ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि संता ने यहाँ पे खरीदी है, तो संता ने खरीदी कितने की, 1000 रुपये की, तो ये क्वेश्चन तो बनने के चांस ही नहीं है। ठीक, यहां देखो अगर संता ने बेची है और छूट दी है, छूट दी कितने की है, 200 की, संता ने खरीदी कितने की है, 1000 की, 1000 की खरीदी है, 100 की, 200 की उसने छूट दे दी, तो बेची कितने की है ये अपने को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि संता ने 1000 की खरीदी है। अब मुझे बताओ संता ने लिखा कितना है, इस पे अंकित कितना किया, तो आप कहोगे सर हमें पता ही नहीं है कितना बढ़ाया है, इसलिए आप क्या नहीं ज्ञात कर सकते, जो उस पे उसने लिखा है वो ज्ञात नहीं कर सकते। अब जो आपने ज्ञात क्या नहीं किया, अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य पे छूट दी जाएगी 200 की, अब आपको अंकित मूल्य ही नहीं पता तो आपको छूट भी नहीं पता कि संता ने छूट कितने की दी है, इसलिए आप विक्रय मूल्य भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ना विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते और ना ही लाभ हानि ज्ञात की जा सकती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो सीरीज का, अपने बेसिक चल रहा है इंट्रोडक्शन लाभ हानि का। 1000 रुपये उस पर लिखा हुआ है, किसी वस्तु पे जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 1000 रुपये अंकित मूल्य है। ठीक है, मैं संता को यहाँ पे दुकानदार मान के बातें चला रहा हूँ सारी। ठीक है, संता को एज ए खरीदार मैं नहीं मान रहा, संता को एज ए दुकानदार मान रहा हूँ, ये वस्तु बेच रहा है। तो संता ने 1000 रुपये उस पर लिखे हैं और उस वस्तु को संता ने खरीदी कितने की है। देखो अब यहाँ पे अंकित मूल्य जो है संता ने लिखा है वो कितना लिखा है, 1000 रुपये, और संता ने क्रय जो किया इस वस्तु को, संता ने क्रय किया कितने का, 1000 का। 1000 का खरीदा, 1000 का, सॉरी 800 है ना, सॉरी गर्मी बहुत है, दिमाग कम काम करता है गर्मी। ठीक है, तो 800 की उसने खरीदी है और 1000 उसने लिख दिया, मतलब 200 रुपये उसने बढ़ाकर अंकित किए हैं। लाभ हानि ज्ञात करो। पता है क्या, छूट कितनी दी नहीं पता, बेची कितने की नहीं पता, तो इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता कि संता को कितना लाभ हुआ। लेकिन अगर मैं फिर वही बात करूं कि संता अगर खरीद के लाया है, जैसे मान लीजिए महावीर पुस्तक भंडार से अगर खरीद के लाया है और महावीर पुस्तक भंडार वालों ने क्या किया है, छूट दी है, तो संता को लाभ हो रहा है कितने का, 200 का। कैसे? अगर उस वस्तु पे लिखा था 1000 रुपये, संता ने जिसको खरीदना है और संता खरीद के कितने की लाया, 800 की खरीद के लाया, तब संता को कितने रुपए का फायदा हो गया, 200 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक है, लेकिन संता ने बेची है अगर कितने की, संता ने लिख दिया 1000 का, संता खरीद के लाया है 800 की। अब यहाँ पे पूछ ले कि संता अगर बेचे तो उसको कितना लाभ होगा। संता अगर बेचे तो अपने बता नहीं सकते क्योंकि बेची कितने की अपने को नहीं पता, लेकिन हाँ कि संता को खरीदते समय कितने रुपए का फायदा हुआ, तो 1000 वाली चीज संता 800 की लेके आया है, संता को खरीदते समय 200 रुपये का फायदा हुआ। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप सबने मुझे इतना प्यार से सुना इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।